सोचो, तुम एक घने जंगल में खड़े हो, जहां सूरज की किरणें पत्तियों से छन कर नीचे आ रही हैं और हवा में एक अनोखी सी महक घुली है। ये वो पौधा है जिसने इंसानी सभ्यताओं को न सिर्फ बनाया, बल्कि कई बार तोड़ा भी। जी हां, बात हो रही है गांजे की। कुछ लोग इसे दवा मानते हैं, कुछ के लिए ये नशा है और कुछ कहते हैं ये ब्रह्मांड के राज खोलने का रास्ता है। लेकिन असली सवाल ये है, ये पौधा आखिर है क्या? सिर्फ धुआं उड़ाने की चीज, या इसमें कुछ ऐसा छुपा है जो तुम्हारी पूरी सोच बदल दे? चौंकने के लिए तैयार हो, क्योंकि गांजा हमेशा से अपराध का नाम नहीं था। कभी इसे मंदिरों में देवताओं को चढ़ाया जाता था, साधु इसे शिव का आशीर्वाद मानते थे। फिर अचानक इसे गुनाह क्यों ठहरा दिया गया? क्या बात सिर्फ सेहत की थी, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा था जिसमें दुनिया की ताकतवर ताकतें और अरबों खरबों का बिजनेस शामिल था? वैज्ञानिक कहते हैं कि गांजा हमारे शरीर के एक छुपे हुए सिस्टम से जुड़ता है, जो हमारे दिमाग, मूड और सोचने के तरीके को बदल सकता है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि अगर ये पौधा न होता तो शायद कई सभ्यताएं आज जैसी न होतीं। और आध्यात्मिक लोग तो ये भी मानते हैं कि गांजे की एक कश तुम्हें उस सत्य के करीब ले जा सकती है जिसे ढूंढने में जिंदगियां बीत जाती हैं। तो चलो, इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं, जहां हम गांजे को सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि एक गहरे राज की तरह समझेंगे। जो तुमने अब तक सुना या जाना, वो आधा सच है, पूरा सच तुम्हें हैरान कर देगा। लेकिन उससे पहले, अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आ रही है तो अभी लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो बम बम भोले, ताकि ये राज और दूर तक फैले। हर पौधा धरती का एक तोहफा है, लेकिन गांजा कुछ खास है। ऐसा लगता है जैसे इसमें ब्रह्मांड ने कोई गहरा कोड छुपा रखा हो। हजारों साल पहले, जब इंसान जंगलों में शिकार करता था और फल फूल इकट्ठा करता था, तब भी गांजा उसका साथी था। पुरातत्वविदों को साइबेरिया, चीन, भारत, अफ्रीका, हर जगह इसके निशान मिले हैं। ये सिर्फ खाने पीने की चीज नहीं थी, बल्कि इसे आग, पानी, हवा और अंतरिक्ष को जोड़ने वाला पवित्र मानते थे। भारत में ऋग्वेद इसे 5 अमृतों में गिनता है। इसे भांग कहते थे, शिव का प्रसाद। पुरानी कहानियां बताती हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जब जहर निकला तो शिव ने उसे अपने भीतर लिया और गांजा उसका आशीर्वाद बन गया। लेकिन राज ये है कि पुराने ग्रंथों में गांजे को नशे से ज्यादा दवा और आध्यात्मिक रास्ते के तौर पर देखा गया। इसे ध्यान को गहरा करने और चेतना को ऊंचा उठाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये सिर्फ भारत की बात नहीं, प्राचीन चीन में इसे माम कहते थे। वहां के मशहूर सम्राट शेन नोंग, जिन्हें औषधियों का पितामह माना जाता है, इसे दर्द कम करने, नींद लाने और मन को शांत करने के लिए इस्तेमाल करते थे। मिस्र में मम्मीज के पास गांजे के कण मिले, जो बताते हैं कि इसे आत्मा को दूसरी दुनिया की यात्रा में मदद के लिए रखा जाता था। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। इतिहास बताता है कि गांजा सिर्फ दवा या पूजा के लिए नहीं था, बल्कि इसे सियासत और पैसों के खेल में भी इस्तेमाल किया गया। मध्य युग में अरब व्यापारी इसके रेशों से रस्सियां और कपड़े बनाते थे, जिससे उनका कारोबार चमकता था। जब यूरोप ने देखा कि ये पौधा दुनिया के व्यापार को हिला सकता है, तो इसके खिलाफ एक सायास जंग शुरू हो गई। धीरे धीरे इसे नशे और अपराध का ठप्पा लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पौधा जो तुम्हें ठीक कर सकता है, तुम्हारी सोच को आजाद कर सकता है, वो किसी भी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है। हम अक्सर गांजे को बस धुआं उड़ाने वाली चीज समझते हैं, लेकिन इसके पत्तों में 100 से ज्यादा ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर के एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम से जुड़ते हैं। ये सिस्टम हमारे मूड, याददाश्त, दर्द और यहां तक कि आध्यात्मिक अनुभवों को भी कंट्रोल करता है। सोचो, प्रकृति ने हमारे शरीर में इसकी चाबी क्यों बनाई? क्या ये बस एक संयोग है या कोई बड़ा ब्रह्मांडीय प्लान? ये तो बस शुरुआत है। इस पौधे के राज और गहरे हैं, जैसे ये कोई पुराना दूत हो जो हमें हजारों सालों से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। अगर ये बात तुम्हें झकझोर रही है तो अभी लाइक ठोको, शेयर करो और कमेंट में चिल्लाओ हर हर महादेव, ताकि ये कहानी हर कोने तक पहुंचे। दुनिया में कुछ ही पौधे ऐसे हैं जो सीधे तुम्हारे दिमाग से बात कर सकते हैं, और गांजा इनमें सबसे रहस्यमय है। तुम्हारे शरीर में एक छुपा हुआ नेटवर्क है, एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम। ये तुम्हारा मूड, दर्द, याददाश्त, भूख, नींद और भावनाएं कंट्रोल करता है।
गांजे में मौजूद टीएचसी और सीबीडी जैसे तत्व इस सिस्टम के लिए एकदम सही चाबी है। ये तुम्हारे दिमाग के रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया देखने का नजरिया बदल देते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, प्रकृति ने हमारे दिमाग में गांजे के लिए जगह क्यों रखी? क्या ये बस एक जैविक गलती है या इंसान और गांजा हजारों सालों से किसी गहरे रिश्ते में है? रिसर्च बताती है कि गांजा तुम्हारे दिमाग के हिप्पोकैम्पस पर असर डालता है, वो हिस्सा जो याददाश्त और सीखने का जिम्मेदार है। इससे तुम्हारी सोच का ढांचा टूटता है और तुम चीजों को नए तरीके से देखने लगते हो। शायद यही वजह थी कि पुराने जमाने के साधु, योगी और दार्शनिक ध्यान के दौरान इसका इस्तेमाल करते थे, ताकि मन की जड़ता टूटे और वो गहरी चेतना तक पहुंच सकें। लेकिन जैसे ही पश्चिमी विज्ञान ने इसके असर को समझना शुरू किया, एक खतरनाक खेल शुरू हो गया। 1900 की शुरुआत में अमेरिका और यूरोप की सरकारों ने इसे ड्रग का नाम दे दिया। कहा गया कि ये नशा है, सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन असलियत वो कहीं ज्यादा गहरी थी। 1930 के दशक में अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन डर गए। गांजे से बनने वाला हेम्प कपास से सस्ता और मजबूत था। इससे बना कागज लकड़ी के कागज से बेहतर था। इसका तेल तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री को हिला सकता था। अगर हेम्प का बिजनेस बढ़ता तो कपास, कागज और तेल के अरबों डॉलर के कारोबार डूब जाते। फिर क्या, मीडिया को हथियार बनाया गया। अखबारों में डरावनी सुर्खियां छपीं, मारिजुआना पागलपन लाता है, गांजा इंसान को खूंखार बनाता है। फिल्में बनी जैसे रीफर मैडनेस, जिनमें गांजे को हिंसा और अपराध का दोषी ठहराया गया। ये सब झूठ था, लेकिन डर फैलाने का खेल काम कर गया। 1937 में अमेरिका में मारिजुआना टैक्स एक्ट आया और गांजे पर लगभग पूरी तरह बैन लग गया। 1970 में इसे शेड्यूल 1 ड्रग में डाल दिया गया, यानी हेरोइन और एलएसडी जितना खतरनाक। ये पौधा अब सिर्फ पौधा नहीं, अपराध बन गया। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों ने इसे बैन कर दिया, बिना कोई अपनी रिसर्च किए। आज भी कई जगह लोग जेल में हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास थोड़ा सा गांजा था। सवाल ये है, क्या ये सब सचमुच सेहत की वजह से था या इसके पीछे कोई आर्थिक साजिश थी? अगर ये बातें तुम्हें सोच में डाल रही हैं, तो अभी लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो बम बम भोले, ताकि ये सच और लोगों तक पहुंचे। इंसान का इतिहास ऐसे पलों से भरा है जब वो अपनी सीमाओं को तोड़कर उस जगह पहुंचता है जहां समय और हकीकत का मतलब बदल जाता है। गांजा कई सभ्यताओं के लिए उस दरवाजे का रखवाला था। भारत में हजारों साल पहले नाथ संप्रदाय के योगी, अघोरी और शिव भक्त इसे ध्यान का साथी मानते थे। उनके लिए ये नशा नहीं बल्कि चेतना को जगाने का जरिया था। कहते थे कि इसका धुआं आत्मा को सहस्रार चक्र तक ले जाता है, जहां इंसान और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। आज भी काशी के घाटों पर साधु भस्म लपेटे गंगा में डुबकी लगाकर चिलम जलाते हैं। वो कहते हैं, ये शिव का आशीर्वाद है जो मन के अंधेरे को जलाकर सत्य की रोशनी दिखाता है। क्या ये सिर्फ विश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच है? रिसर्च बताती है कि गांजा और ध्यान का मेल दिमाग की अल्फा वेव्स को बढ़ाता है, जो गहरी एकाग्रता और रचनात्मकता का आधार है। यह राज्य सिर्फ भारत तक नहीं था। सेंट्रल एशिया की स्किथियन जनजातियां अपने मृत योद्धाओं के लिए टेंट में गांजे के बीज जलाती थीं। उनका मानना था कि यह धुआं आत्मा को परलोक तक ले जाता है। अफ्रीका के रस्ताफेरियन इसे पवित्र जड़ी कहते हैं, जो ईश्वर के करीब ले जाती है। वो इसे बाइबल के ट्री ऑफ लाइफ से जोड़ते हैं। तिब्बत के भिक्षु कहते हैं कि गांजा हृदय चक्र और तीसरे नेत्र को खोलता है, जिससे इंसान साधारण सोच से ऊपर उठकर शून्य में पहुंचता है, जहां पिछले जन्मों की झलक तक मिल सकती है। एक और बात, कई प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर गांजे की पत्तियों की नक्काशी मिलती है। मेक्सिको के माया और एज़टेक पिरामिड्स में इसके चित्र और पाइप पाए गए। क्या ये सिर्फ कला थी या दुनिया भर की सभ्यताओं ने एक ही गहरे संदेश को पकड़ा था? सोचो, भारत और मध्य अमेरिका, दो अलग अलग दुनिया जिनका कोई सीधा संपर्क नहीं था, फिर भी दोनों ने गांजे को डिवाइन माना। क्या ये संयोग है या गांजा सचमुच हमारी चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ता है? ये सवाल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ा है। अगर ये सच है तो शायद गांजा सिर्फ धरती का पौधा नहीं बल्कि कहीं और से आया है।
इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि सच इतना ताकतवर था कि सत्ता उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। गांजा इसका सबसे बड़ा सबूत है। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका के बड़े कारोबारी और नेता डर गए। गांजे का हेम्प कपास से सस्ता और टिकाऊ था, कागज लकड़ी से बेहतर था और तेल पेट्रोलियम को टक्कर दे सकता था। अगर हेम्प का धंधा बढ़ता तो अरबों का कारोबार डूब जाता। तभी हैरी एंसलिंगर नाम का शख्स आया। 1930 में वो अमेरिका के नारकोटिक्स ब्यूरो का बॉस बना। उसका मिशन था गांजे को खत्म करना, लेकिन सीधे बैन से लोग सवाल उठाते, इसलिए मीडिया को हथियार बनाया गया। अखबारों में डरावनी खबरें छपीं, मारिजुआना पागल बनाता है, गांजा हिंसा भड़काता है। फिल्में बनी जिनमें गांजे को अपराध का जड़ दिखाया गया। ये सब झूठ था, लेकिन डर ने अपना काम किया। 1937 में मारिजुआना टैक्स एक्ट आया और 1970 में गांजे को हेरोइन जितना खतरनाक ड्रग घोषित कर दिया गया। उसी वक्त रिसर्च बता रही थी कि गांजा दर्द कम करता है, कैंसर सेल्स को रोकता है, ग्लूकोमा, मिर्गी और पीटीएसडी में मदद करता है। लेकिन इन रिसर्च को या तो रोका गया या वैज्ञानिकों को चुप कराया गया। क्यों? क्योंकि अगर लोग जान जाते कि ये पौधा उनकी सेहत और दिमाग को बेहतर बना सकता है, तो दवा कंपनियों का अरबों का बिजनेस चौपट हो जाता। दर्द की गोलियां, नींद की दवाएं, डिप्रेशन की दवाएं, सब खत्म। इसीलिए 50 साल तक दुनिया ने अमेरिका की नीतियों को आंख मूंद कर फॉलो किया। भारत, जहां गांजा शिव का प्रसाद था, वहां भी 1985 में एनडीपीएस एक्ट ने इसे बैन कर दिया। हजारों साल की परंपरा और ज्ञान एक कानून में दफन हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज जहां गांजा लीगल है, वहां भी इसे कॉरपोरेट्स के कब्जे में रखा गया है। अब किसान नहीं, बड़ी कंपनियां तय करती हैं कि कौन सा गांजा बिकेगा, कितने में और कितना असर करेगा। यानी आजादी के नाम पर भी असली ताकत मुनाफाखोरों के पास है। सवाल यह है, क्या गांजा सिर्फ दवा और ध्यान के लिए था, या इसमें कुछ ऐसा है जो इंसान को इतना आजाद कर देता है कि वो किसी भी सत्ता के लिए खतरा बन जाता है? कुछ राज इतने पुराने हैं कि वो किसी एक देश या धर्म तक सीमित नहीं। गांजा ऐसा ही एक राज है। दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं ने बिना एक दूसरे से मिले इसे आकाश से आया तोहफा माना। भारत के वेदों में इसे अमृत कहा गया। अफ्रीकी कहानियां बताती हैं कि ये तारों से उतरा। अमेजन की जनजातियां कहती हैं कि इसे आकाश के लोगों ने दिया ताकि वो भविष्य देख सकें। वैज्ञानिक कहते हैं कि गांजे के कैनाबिनॉइड्स का ढांचा इतना अनोखा है कि शायद ये धरती का नहीं। कुछ का मानना है कि ये किसी उल्का पिंड के साथ धरती पर आया, यानी इसका बीज अंतरिक्ष से आया। अगर ये सच है तो गांजा सिर्फ पौधा नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय दूत है जो हमें हमारे दिमाग और आत्मा को ऊंचा उठाने का रास्ता दिखाने आया। प्राचीन मिस्र की दीवारों पर तारों से उतरती रोशनी के बीच गांजे के फूल दिखते हैं। माया सभ्यता इसे तारों की भाषा से जोड़ती थी। भारत में शिव भक्त इसे कैलाश का प्रसाद मानते हैं। सोचो, अगर कोई सभ्यता लाखों साल पहले थी तो वो अपने ज्ञान को कैसे बचाती? शायद किसी मशीन में नहीं, बल्कि एक जीवित कोट में, एक ऐसे पौधे में जो लाखों साल बाद भी उग सके और अपना राज खोल सके। गांजा शायद वही कोट है। आज जब विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, गांजे की ताकत को फिर से पहचाना जा रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या हम इसे सिर्फ दवा या नशा समझेंगे, या इसे उस ब्रह्मांडीय सेतु के रूप में देखेंगे जो हमें हमारे असली सच से जोड़ता है? अगर ये कहानी तुम्हें झकझोर गई है तो अभी लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में चिल्लाओ बम बम भोले, ताकि ये राज हर किसी तक पहुंचे। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के और रहस्य खोलें तो तुम सबसे पहले सुन सको।